हाँ भाई, बीकॉम। आज हम पढ़ेंगे वही अनसीन कॉम्प्रिहेंशन। सही है भाई। और इसमें जो है हमने तीन लास्ट टाइम पढ़ लिए थे। पहले दो पढ़े थे, फिर एक पढ़ा था। सही है, आप लोगों ने ऑफ किया था। सही है। अब आज जो पढ़ा रहा हूँ ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। देखो भैया क्या लिखा हुआ है। जनरली a society is either प्लूरलिस्टिक और मोनोइस्टिक। बोलते हैं आमतौर पे जो एक माशरा होता है, या तो वो होता है प्लूरलिस्टिक या तो वो होता है मोनोइस्टिक। अब ये होते क्या है मोनोइस्टिक और प्लूरलिस्टिक, सुनिए गौर से। इन अ इन अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, अगर हम बात करते हैं प्लूरलिस्टिक सोसाइटी की, तो यहाँ पर जो लोग हैं, पीपल है ना, बिलोंगिंग, ताल्लुक़ रखते हैं डिफरेंट फेथ, मुख्तलिफ ईमान से। उनका फेथ जो होता है, उनका जो ईमान होता है, उनका जो अकीदा होता है, वो मुख्तलिफ होता है। सही है जी। सेक्ट, डिफरेंट फ़िरके से। एंड एथनिक्स, डिफरेंट नस्ल से। अच्छा, मैंने मीनिंग लिख दिए ताकि आप लोग को जो है इसी का स्क्रीनशॉट लेके तुम लोग मीनिंग आसानी से लिख लेना। एथनिक कहते हैं नस्ल को, बोलते हैं डिफरेंट नस्ल्स ग्रुप्स लिव टुगेदर। ये लेकिन ये सारे लोग जिनका मुख्तलिफ अकीदा है, मुख्तलिफ फ़िरका है, मुख्तलिफ नस्ल है, लेकिन ये जो ग्रुप है पूरा, ये एक साथ रहता है। किसमें? प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के अंदर। एक जैसे हमारा देवबंदी भी और शिया भी और सुन्नी भी, बरेलवी भी, सारे अहले हदीस भी, सब लोग लिव टुगेदर इन पीस, अमन और सुकून से रहते हैं। एंड हारमोनी, हारमोनी मतलब हम आहंगी के साथ। ये सब लोग जो हैं अपने अपने काम में मगन हैं, किसी को किसी से कोई कंसर्न नहीं है। द मेजोरिटी सबड्यू, सबड्यू का मतलब होता है दबे रहना। सबड्यू इट्स प्रीजुडिस, प्रीजुडिस का मतलब होता है अनफेयर, तासुब। सही है जी। क्या कहते हैं, एक ऐसे लोग जो कि तासुब रखते हैं। प्रीजुडिस एंड हेट्रेड। लेकिन बोलते हैं जो आम ज़्यादातर जो लोग हैं वो लोग दबे रहते हैं, तासुब का शिकार रहते हैं और नफ़रत अंगेज़ी का शिकार रहते हैं, लेकिन फिर भी शेयर करते हैं अपनी अपनी मजहबी, रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, और सकाफती एक्टिविटीज़ को वो लोग जारी रखते हैं। टू प्रमोट कॉन्सोलेशन, ताकि प्रमोट करते हैं कि सुलह हो जाए, कॉन्सोलेशन सुलह हो जाए। एंड टॉलरेंस, और जुल्म को लिखा भी है, जुल्म को बर्दाश्त कर सके, इसलिए काम करते हैं ये लोग। सही है जी। ये इन्होंने बता दिया कि ये काम होता है प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के अंदर। वाइल, जबकि इन अ मोनेस्टिक सोसाइटी, अगर हम मोनेस्टिक माशरे की बात करते हैं, द मेजोरिटी अटेम्प्ट्स टू डोमिनेट बाय एक्सक्लूडिंग दोज हु आर नॉट इन इट्स ऑर्बिट। और ये लोग जो होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो लोग अब इनके ऑर्बिट में नहीं होते, जो इनकी तरह के नहीं होते। ये लोग अपने उनको जो है ना अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करते हैं, और ये करते हैं कि भैया अगर तुम हिंदू नहीं हो तो हिंदू हो जाओ। ये मोनेस्टिक हो गया, जहाँ पर एक चीज़ रहती है, अगर दूसरी चीज़ यहाँ पर आके बस जाए तो उसको ये लोग दबाव में लेके आने के बाद डोमिनेंट रहते हैं, उसके ऊपर गालिब आ जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम लोग अपने आप को चेंज करो। इन द सब कॉन्टिनेंट, अगर हम बात करते हैं सब कॉन्टिनेंट की, सही है जी। द मुगल फॉलोड द पॉलिसी, जो मुगल जो लोग थे उन्होंने फॉलो किया द पॉलिसी ऑफ प्लूरलिज्म, यानी कि इस माशरे को इन्होंने अपना लिया, प्लूरलिज्म को अपना लिया। एंड ट्रीटेड, और बर्ताव किया, देयर सब्जेक्ट, उन लोगों के साथ, सदैव बोले तो जो उनके साथ लोग रह रहे थे उनके साथ, बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, उनका ताल्लुक था भले मुख्तलिफ मजहब से। एंड कास्ट, भले मुख्तलिफ नस्लों से। इक्वली, लेकिन उनके साथ ये बर्ताव करते, ट्रीटेड इक्वली, बर्ताव करते इक्वली, मुगल लोग। बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम, दोनों हिंदू भी और मुसलमान भी, शेयर्ड देयर रिलीजियस फेस्टिवल, और अपने अपने फेस्टिवल्स को ये लोग शेयर करते। एंड द मुगल कोर्ट, और जो मुगल कोर्ट था वो अकोमोडेट, सरपरस्ती करता टैलेंटेड पीपल की, जो टैलेंटेड होता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर टैलेंट होगा उसको ये आगे लेके जाएंगे, अकोमोडेट करेंगे। फ्रॉम एवरी रिलीजन, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, हर मजहब को वो लोग इक्वली बर्ताव रखते मुगल के लोग। एंड पार्टनाइज, इसका मतलब होता है सपोर्ट करना, पार्टनाइज देयर क्रिएटिविटी, और उनमें जो क्रिएटिविटी होती, जो एक नया काम करने की चाहत जो होती, उसको ये प्रमोट करते मुगल वाले। दिस प्रोड्यूस्ड अ कंपोजिट कल्चर, इसको इन्होंने नाम दिया एक ऐसा कल्चर जो कि कंपोजिट है, मतलब जामियत के तौर पे, मतलब जो है यही है, सही है, कंपोजिट कल्चर। नोन एज, नाम दिया गंगा जमुना,
गंगा जमुना तहजीब, एंड एमलगमेशन, और यकजा तौर पर, अमेलगमेशन यकजा तौर पे ऑफ हिंदू मुस्लिम, जो हिंदू थे और जो मुसलमान थे उनका जो ट्रेडिशन था, एंड नॉर्म्स, उनका जो मयार था, उनको उन्होंने इसमें नाम दे दिया, गंगा जमुना तहजीब के अंदर नाम दिया. हाउएवर दिस प्लूरलिस्टिक आउटलुक हैज टेकन ऑन द मोनोस्टिक फॉर्म इन द सेम रीजन. लेकिन इस मजहब ने, जो कि प्लूरलिस्टिक था, उसका जो आउटलुक था उसने शक्ल इख्तियार कर ली मोनोस्टिक फॉर्म की इसी रीजन में, मतलब उसी टेरिटरी में, उसी रीजन के अंदर. फ्रेगमेंटिंग मतलब होता है तोड़ना, चीज़ों को तोड़ना. एंड प्लंगिंग का मतलब होता है छलांग लगाना या फिर क्या कहते हैं उसको ख़राब कर देना. प्लंगिंग इट इनटू एनार्की मतलब होता है इंतशार, मैंने देखा भी है इंतशार, सही है जी, इंतशार फैलाना, सही है जी, इंतशार. एंड डिसऑर्डर मतलब होता है खराबी, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया. अब ये बोलते हैं, और लेकिन जब ये मोनोस्टिक जब ये आ गया तो इसने जो है पूरे माहौल को खराबी कर दी और इंतशार फैल गया. लोगों ने छलांग लगा के दूसरे मज़हब की तरफ जाना शुरू कर दिया और इसको उन्होंने नाम दिया एक्सट्रीमिज़म इन इंडिया. ये था एक्सट्रीमिज़म इंडिया के अंदर. अब ये इतना ऊंचाई पे आ गया कि लोग जो है वहाँ से भागना शुरू हो गए. अब तुम अगर इसके सवाल चेक करो तो सवाल अपने अपने फाइवर में चेक करो, तो इन्होंने लिखा हुआ है वर्ड्स मीनिंग. ये वर्ड्स मीनिंग जो है 5 जो दी हुई हैं ये आपने पहले सॉल्व करनी है और मुझसे पूछना है फिर अपना क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे कि सर ये बताइए हमने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा, सही है जी. और जो 20 सवाल है वो लिखा हुआ है व्हाई डिड मुगल फॉर्म्स अ कंपोजिट कल्चर, व्हाट नेम वाज इट गिवन. अब मैं खाली उर्दू में बयान कर रहा हूँ, आपने उसको खुद इसका आंसर लिखना है और मुझे सेंड करना है ग्रुप पे. बोलते हैं भाई मुगल ने कंपोजिट कल्चर क्यों बनाया और इसको क्या नाम दिया, तो आप क्या लिखोगे भाई, इन्होंने जो मुगल ने जो कंपोजिट कल्चर बनाया था वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर बनाया, जहाँ पर जिनकी जो आबादी थी वो हर डिफरेंट मज़हब की थी, डिफरेंट नस्ल की थी, डिफरेंट फ़िरके की थी, और इस कल्चर को इन्होंने नाम दिया था गंगा जमुना, सही है जी. ये इसका आंसर है. सी में आपने क्या लिखना है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फेलियर. बोलते हैं क्या एडवांटेजेस हैं. एडवांटेजेस क्या है इस सोसाइटी में रहने के, कि लोग जो हैं एक साथ रहते हैं, अमन से रहते हैं, हम आहंगी के साथ रहते हैं, चाहे वो उनका मज़हब कुछ भी हो, उनका कल्चर कुछ भी हो, है ना, ये पहला हो गया. और इनके पास जो है ना नफरत करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती. और थर्ड में लिखोगे, और ये लोग जो हैं फिर बर्दाश्त करने को और सुलह करने को प्रमोट करते हैं, ताकि लोग जो हैं वो अमन से रहें. एक फिरका अगर कोई काम कर रहा है तो उसको ये बर्दाश्त करते हैं और उसमें सुलह के साथ जो है काम को आगे बढ़ाते हैं. ऐसा नहीं होता कि क्या कहते हैं कोई एक अपना फ़िरके को आगे बढ़ा रहा है तो हम जाके इसको रोक दें. ये इसका एक फ़ायदा हो गया. और इसका जो फैक्टर मैंने जो पूछा कि कौन से फैक्टर हैं जो फेलियर हो गए, फैक्टर कौन से फेलियर हो गए, जो कि लोगों ने इससे शुरू कर दिया नफरत करना. और इसी तरह जो प्लूरलिस्टिक माशरा था वो मोनोस्टिक में चेंज हो गया और इसको उन्होंने ये तमाम चीज़ें इंडिया के अंदर एक्सट्रीमिज़म के अंदर आ गई और इसको जो है नफरत से देखना शुरू कर दिया. सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज. आपने इसके अंदर मुझे बताना है कि इसका पैसेज का टाइटल क्या होगा. मैं थोड़ा हिंट दे दूं कि कल्चर और सब कॉन्टिनेंट के हवाले से है. सब कॉन्टिनेंट का जिक्र किया हुआ है और कल्चर का जिक्र किया हुआ है. तो आपने इसके ये सारे आंसर लिखने हैं, इसकी समरी लिखनी है और वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं. और वर्ड्स के मीनिंग भी इतने मुश्किल नहीं है. टेरिटरी बड़ा आसान है, मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन अब मिल जाएगा आपको इसी पैराग्राफ के अंदर. अब देखते हैं भैया 2014 इंग्लिश बीकॉम पार्ट 1 प्राइवेट. ये आप लोग अपने अपने पास निकाल लो और देखो. द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये दूसरा अनसीन पैसेज जो है मैं पढ़ रहा हूँ. द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर प्राउड ऑफ देयर हिस्ट्री. बोलते हैं पाकिस्तान के जो लोग थे वो फ़ख्र थे अपनी तारीख़ के, ऑफ देयर कंट्री, और अपने मुल्क के. बट इन द पास्ट, लेकिन जो पास्ट में क्या हुआ, दे हैव नॉट वर्क टू प्रिजर्व मतलब बचाना, सेव करना. लेकिन ये माजी में बहुत सारी चीज़ों को बचा नहीं सके. दियर हेरिटेज, अपने विरसे को बचा नहीं सके. नाउ थिंग्स हैव चेंज, लेकिन अब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी हैं. वी हैव बिगन टू अंडरस्टैंड, हमने शुरू कर दिया है समझना. डैट वी मस्ट लुक आफ्टर,
कि अब हम लोग जो है वो देखभाल हम कर रहे हैं हिस्टोरिकल प्लेस, अपने तारीखी जगहों की, एंड मोनूमेंट्स, अपनी यादगारों की। जो हमारे पास चीज़ें हैं यादगार करने के लिए, है ना, वो हमारी जो चीज़ें हैं उनके अब जो है अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि उसकी जो है देखभाल सही से की जाए। लाहौर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी। लाहौर जो है एक पुराने शहरों में से एक शहर है पाकिस्तान का। एंड इज़ फेमस, और ये मशहूर है, फॉर सम ऑफ द ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स। मशहूर है ये कुछ खूबसूरत बिल्डिंग की वजह से थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो पूरे दुनिया के अंदर मशहूर है। द लाहौरी फोर्ट, लाहौर का किला, बादशाही मॉस्क, शालीमार गार्डन, एंड द टॉम मतलब मज़ार ऑफ जहांगीर का, एंड नूरजहाँ का, वर ऑल बिल्ट बाय द मुगल्स। और ये तमाम चीज़ें मुगल्स ने बनाया है। दोनों जो हमने आज पैरा पढ़े, जो एक पैरा देखा अनसीन, वो भी मुगल के ऊपर था और ये भी मुगल के ऊपर है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ डिक्लेयर्ड, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया, मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स प्रोटेक्टिंग मोनूमेंट्स। अब जो बहुत सारी जो बिल्डिंग्स थी अब उनको महफूज किया जा रहा है मोनूमेंट्स की वजह से, यादगार बनाया जा रहा है मोनूमेंट्स। दे आर लुक आफ्टर, अब वो लोग उसकी देखभाल भी कर रहे हैं, बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द आर्कोलॉजी। और वो डिपार्टमेंट कौन सा है? आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी क्या होता है? जो वो डिपार्टमेंट जो कदीम चीज़ों की देखभाल करता है। सही है जी। इट हैज़ स्टार्टेड टू वर्क टू सेव देम, और काम शुरू कर दिया ताकि उसको सेव रख सकें, देम फ्रॉम डिके, ताकि वो जो चीज़ें बिगड़ गई हैं, ख़राब हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, उनसे वो उसको बचा सकें। ये था आपका पैराग्राफ। सही है जी। सही है। अब इसके अंदर जो सवाल दिए हुए वर्ड्स में बड़ा आसान पैराग्राफ था, एक ज़रा मुश्किल था पहला वाला और एक ज़रा आसान था। इसके अंदर जो वर्ड्स मीनिंग दी हुई है आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे। वैल्यू थिंग्स पास डाउन द फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन, इसकी मीनिंग विरसा, सेफ मैंने बता दिया था। सही है जी। और ये तीनों जो हैं बड़े आसान हैं। पहला सवाल है वी हैव द, इसकी वर्ड्स मीनिंग लिखिएगा और मुझे सेंड कीजिएगा, मैं बताऊंगा कि आपने सही लिखी है या गलत लिखी है। वॉट हैव द पीपल ऑफ पाकिस्तान डन इन द पास्ट, बोलते हैं क्या चीज़ें थी जो पाकिस्तान के लोग पहले कर रहे थे। आप इसका आंसर क्या लिखोगे? पहले के जो लोग थे वो केयरलेस थे, वो बेकार थे, उन्होंने अपनी चीज़ों को, अपनी हमारी तारीखी चीज़ों को सेफ नहीं रखा। बस ये था इसका आंसर। वाई इज़ लाहौर फेमस, ये तो बड़ा आसान है। लाहौर फेमस है बहुत सारी खूबसूरत तारीखी बिल्डिंग की वजह से। ऐसे किला हो गया, बादशाही मॉस्क, और ये तो तमाम चीज़ें, जहांगीर का और नूरजहाँ का, ये तमाम चीज़ें बतानी है आपने इस सवाल के अंदर। डी है व्हाट हैज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डन टू लुक आफ्टर हिस्टोरिकल प्लेस एंड मोनूमेंट्स। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो क्या कर रही है इन तारीखी चीज़ों को बचाने के लिए, यादगार चीज़ों को बचाने के लिए। तो आप क्या बताओगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है अब इसने एक्शन लेना शुरू करा है और इन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ें बनाना शुरू कर दी हैं और ऐसे डिपार्ट बनाना शुरू कर दिए हैं जो कि इन तमाम चीज़ों की हिफाजत कर सकें। और इसका आपने टाइटल देना है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है विरसे की बात हो रही है। कौन सा विरसा है, कि किस मुल्क का विरसा है, आपने इसका नाम यहाँ बताना है। मैं नहीं बताऊंगा लेकिन हिंट दे रहा हूँ, विरसे की बात हो रही है किसी मुल्क के। मुल्क तो पता ही है आप लोग को, सही है, कौन से मुल्क की बात हो रही है और इसमें क्या बताया गया, आपने इसका टाइटल मुझे लिख के सेंड करना है। होप कि ये दोनों पैराग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे और मैं इसका वेट करूंगा कि आप मुझे आज ही रात तक इसके तमाम वर्ड्स मीनिंग और सवाल जवाब मुझे लिख के सेंड करेंगे। सही है बेटा। अल्लाह हाफिज़।